हाँ? धनुआ, आजकल कुछ सोचा विचारी में लग रहे हो। हाँ? क्या चुभ रही है दिल में बात कोई? आजकल सोचा विचारी में लग रहे हो। क्या चुभ रही है दिल में बात कोई? कह डालो जो दिल में छुपा है। हाँ? अगर ना कह सकते तो दिल की बात को अपनी गाड़ के जरिए बाहर निकालो। कैसे? जमीन का शायरी? ये भी कोई शायरी है? अगर तोको मोते कुछ बात पूछनी है तो वह बात साफ साफ पूछ ले। यू खामखा की शायरी सुनने बना रहा हो। मैं सोच रहा हूँ आज कुछ अलग ही तरीका से तो बात पूछूं। का है वो तू कैसे उदास हो? तो फिर मैं शायरी में पूछना चाह रहा था तो शायरी में। बहुत बढ़िया तरीका से पूछी तेने शायरी में। चल अब ये शायरी है छोड़। अब तू यूं बता मेरे को कैसे उदास खड़ा है? बहुत देर से देख रहा हूँ तोको। का सोच रहा है? यार मैं सोचूं तो बहुत कुछ हूँ पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो भी पता हम कितने दिन तक कुछ ना कुछ करने की सोच ही रहे पर कुछ कर नहीं पा रहे। हाँ सोच के ही रह जा रहे हैं। वो लगे हम दोनों पर काई ना टोकता वोकता करवा रखो दिखे। कुछ भी करने की सोचे हम पर परवाह कहाँ न करे ना पाए। हमने अमीर बनने के लिए कितने रास्ता अपना लिए कितने रास्ता पर कोई सा भी रास्ता हमें अमीर नहीं बना रहा। वो लगा काई ना हम पर टोकता वोकता झाड़ फूक करवा रखी दिखे। बेटा तुम कितना भी कुछ सोच लो कितना भी कुछ कर लो पर कभी अमीर न बन पाओगे। ऐसा लगे मुझे तो। ऐसा कुछ ना जैसा तू सोच रहा है। अभी हमारे नसीब में अमीर बनना ना है। अगर मैं सच बताऊं तो हमारी एक ऐसी उम्र आएगी जब हमारे पास भी करोड़ों रुपए होएगा करोड़ों। पर वो अभी उम्र आई ना है हमारी। हाँ? तो कब आएगी वो उम्र? हम 21-22 साल के तो है गए। हमारे नसीब में 21-22 साल की उम्र में अमीर बनना ना लिखा हो। ऐसा हो सके जब हम 25-26 साल के हैं तब अमीर बन जाए या 40-45 साल की उम्र में अमीर बन जाए हाँ? या 70-75 साल की उम्र में हम अमीर बन जाए। अभी हमारे नसीब में ना अमीर बनना। जब भगवान चाहेगा ना तभी अमीर बनाएगा हमें। अभी भगवान सोच रहे हो कि अभी तो इनकी उम्र 21-22 साल की है। अभी तो इनकी पूरी जिंदगी पड़ी अमीर रहने के लिए। बना दो मैंने अमीर कभी ना कभी। तो अभी हम कुछ भी सोच ले कुछ भी कर ले हम अमीर ना बन पाएंगे जब तक ऊपर वाला ना चाहेगा। हमारा एक टाइम आएगा हाँ तब हम खुद ही अमीर बन जाएंगे। हाँ हमें फिर सोचने की भी जरूरत ना पड़ेगी। फिर हम खुद ही अमीर बन जाएंगे। अगर हमारा अमीर बनने को टाइम 70-75 साल की उम्र में आया तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है। कभी न कभी अमीर बनेंगे तो सही हम। तो फिर हमारा अमीर बनने को फायदा का? जब भगवान हमें 70-75 साल की उम्र में अमीर बनाएगा तब तक तो हम खाट पे टिक जाएंगे। का फायदा रहेगा हमारा अमीर बनने को? फिर वह पैसा मेरे बालक बच्चे उड़ाएंगे। फिर मैं क्या मजा ले पाऊंगा अपने पैसा? ऐसा कुछ ना जैसे तू सोच रखा है। हमें अपने आप ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अमीर बनने के लिए। मुँह को लगे पहले हमें अपनी कोई ना कोई चीज त्यागनी पड़ेगी अमीर बनने के लिए तभी अमीर बनेंगे हम। हाँ सही कह रहा हो सही कह रहा हो। पर हम अपनी ऐसी का चीज त्यागे जो हम फटाक से अमीर बन जाए। हाँ? तू ऐसा कर अपनी एक किडनी त्याग दे। अपनी एक किडनी त्याग देगा तो तू फटाक से अमीर बनेगा। एक किडनी निकलवा अपनी और कहीं ना कहीं जाकर बेच दे। मैंने सुनी है बहुत महंगी बिकती है ये। हाँ झट से अमीर बन जाएगा तू। झट से का पट्टे से अमीर बन जाएगा। और कुछ पैसा मुझे दे दिया ना तू। अगर मन करे तो तेरा दे दियो नहीं तो कोई बात ही ना। गुस्सा मत हो चल मत दियो। 1 रुपया मत दियो मेरे को। तू अमीर बन ले। तू यार मजा में ले रहा मेरी बात सीरियस नहीं ले रहा। अरे मेरी जान शादी होगी तो सिर्फ तुझसे ही। क्या पापा नहीं मानेंगे? अरे पापा आगे मानेंगे। तुझे पता है कितने रुपए महीने कमाता हूँ मैं? 40,000 रुपए मिलते हैं मेरे को महीने के। 40,000। हाँ? बॉडीगार्ड की नौकरी करता हूँ मैं। तुझे तो पता ही है मैं 1 साल से जिम मार रहा हूँ तो मेरा शरीर कितना तगड़ा बना पड़ा है। मेरा मालिक मेरे को जिम करवाता है और 40,000 रुपए अलग से देता है। जब तेरे पापा को पता चलेगा ना कि हाँ मैं बॉडीगार्ड हूँ तो तेरे पापा झट से हाँ कर देंगे कि हाँ बेटी तेरी शादी इसी से होगी। हाँ? देख लेना तुम। 1 साल की मेहनत है 1 साल की। 1 साल से जिम मार रहा हूँ मैं तब जाके मेरे को बॉडीगार्ड की नौकरी मिली है। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो मेरे को बहुत तगड़ा शरीर बनाना है बहुत तगड़ा। फिर मेरे को 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे रुपए महीने के मिले करेंगे। हाँ जितना तगड़ा शरीर होगा ना बॉडीगार्ड की नौकरी में उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो इसलिए मैं बहुत जिम मारता हूँ और कुछ दिनों बाद मेरा शरीर और तगड़ा हो जाएगा तो और ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे मेरे को। अब फिर तू ही सोच तेरे पापा फिर कैसे मना कर देंगे तेरी शादी मेरे से ना कराने की। अभी तो मेरी सैलरी 40,000 रुपए है। कुछ दिनों बाद मेरा शरीर और तगड़ा हो जाएगा ना तो कोई भी मेरे को 1-1.5 लाख रुपए दे करेगा। बहुत फायदा है बॉडीगार्ड की नौकरी में। तू भी वही सोच रहा हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ का सोच रहा हूँ मैं? तू ये सोच रहा हो अभी जो बॉडीगार्ड से गया है ना यहाँ की गर्लफ्रेंड के पापा अब भी मान जाएंगे क्योंकि अभी 40,000 रुपए सैलरी है। जब ये लड़की के पापा ने बताएगा ना कि मेरी
40,000 रुपया महीना की सैलरी है तो यहाँ के पापा झट्टे ही मान जाएंगे। हाँ खाम खा की टेंशन ले रही है गर्लफ्रेंड। माधर चोद, मैं यूं सोच रहा हूँ भाई, आपका बाप मान जाएगा ना मान जाएगा। तो क्या सोच रहे हो तू? मैं सोच रहा हूँ अब हमें भी जिम माननी चाहिए, हमें भी अपना तगड़ा शरीर बनाना चाहिए, फिर हमें भी बॉडीगार्ड की नौकरी मिल जाएगी। हम या तो ज्यादा मेहनत करेंगे जिम मानने में, हाँ, और या तो तगड़ा शरीर बनाएंगे, या तो पहले हम 2-2.5 लाख की नौकरी ले लेंगे। या तो 40,000 रुपए मिल रहे हैं, पर हम कुछ महीने में इतना तगड़ा शरीर बना लेंगे अपना तगड़ी मेहनत करके, फिर हमें भी 2-2.5-3-4 लाख रुपए मिले करेंगे हाँ बॉडीगार्ड के। फिर मजे ही मजे, कैसी बात है। हाँ सही कह रहे हो, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। पर यार जिम करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, जिम के लिए पैसा चाहिए, फिर खाने पीने को पैसा चाहिए, इतना पैसा कहाँ पे आएगा? तेरे पापा तो करोड़पति हैं, तेरे पापा यूं ही करवा देंगे तो को जिम, पर यार मेरे पापा ना करवा पाएंगे मेरे को जिम, क्योंकि खाली जिम के लिए महीना के 2,000 रुपया होने चाहिए, फिर ऊपर से खाने को खर्चा, तो यार इतने पैसा मेरे पापा मेरे को ना दे पाएंगे। तो तू कर ले जिम। मैं अपने पापन से मांग लूंगा पैसा। अगर जिम को खर्चा 2,000 रुपया होगा तो मैं अपने पापन में 4,000 रुपया बताऊंगा, तो तेरा भी खर्चा लेकर जाएगा हम, और खाना पीने का सामान आधा एडजस्ट कर लेंगे। सही है? हाँ अब सही है। तो ठीक है, अभी जाकर पापन से बात करूं कि पापा मुझे जिम माननी है, अब शरीर बनाना मेरे को तगड़ा अपना। ठीक है तो ठीक है, मैं चल रहा हूँ घर पे। हाँ ठीक है। फाड़ दूंगा अपने शरीर जिम कर करके। हाँ इतनी मेहनत करूंगा जिम में।